अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल एक अंडर द सी टनल जो कि यूएई को पाकिस्तान और इंडिया के साथ जोड़ सकती है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया गया था यूएई की एक फर्म नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि चूंकि यूएई के अंदर तकरीबन 50 लाख के करीब पाकिस्तानी और इंडियंस रहते हैं और वो अपने मुल्क जाते भी हैं आते भी हैं, तो इनको आसान सफ़र देने के लिए एक अंडर द सी टनल खोदी जा सकती है जो दुबई से कराची आएगी और इसी तरह दुबई से कराची के रास्ते ये आगे मुंबई तक भी जा सकती है। देखा जाए तो तकरीबन 2000 किलोमीटर का ये फासला है दुबई से मुंबई तक का, और इस सफ़र के ऊपर जो ट्रेन है वो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रैवल करेगी, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और 600 किलोमीटर पर घंटे से लेकर 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार ये अटेन कर सकती है। और फिर इस टनल के साथ साथ 2 टनल्स और खोदी जाएंगी। एक के अंदर खाम तेल जाएगा और दूसरी के अंदर पाकिस्तान और इंडिया से मीठा पानी जो है, दरियाई पानी, वो यूएई ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी इसके ऊपर थोड़ी बहुत वहाँ पर तहकीक हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन चूंकि ये आइडिया बहुत लुक्रेटिव टाइप का है या देखने में भला लगता है तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हमारे नाज़रीन हमसे पूछना शुरू हो गए, लेकिन इस तरह की टनल अगले 5 साल तो कम से कम किसी ऑन ग्राउंड सिचुएशन में भी जाने की काबिल नहीं है। हाँ, आज से 5-10 साल बाद जो टनल बोरिंग मशीन्स हैं वो इतनी सस्ती हो जाएं या टनल खोदना इस कदर इकोनॉमिकल हो जाए कि वो खोदी जा सके, तो शायद इसके एक फ़ेज़ के ऊपर काम शुरू किया जा सके। और वो फेज़ दुबई से नहीं होगा, वो फेज़ हो सकता है मस्कत से कराची तक का, क्योंकि ये 2 शहर सबसे ज़्यादा करीब हैं। इनके दरमियान जो फासला है वो 870 किलोमीटर का है। कहाँ 2000 किलोमीटर दुबई से लेकर मुंबई तक, कहाँ 870 किलोमीटर। लेकिन फिर ओमान के अंदर पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में नहीं बसते कि जो इस कदर बड़ी तादाद में आ जा सकें। दूसरी तरफ इंडिया के जो लोग वहाँ काम करते हैं वो भी कोई इतने अमीर नहीं है कि इस इंतहाई महंगी ट्रेन को अफोर्ड कर सकें। यह मसला सिर्फ ट्रेन बनाने का नहीं है, उस ट्रेन की टिकट अफोर्ड करने का भी है। अब हाइपर लूप अभी तक तो दुनिया के किसी भी 2 शहरों को आपस में जोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, एक ट्रायल रन जरूर इसने अच्छा किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद जद्दा से मक्का तक हाइपर लूप की पहली जो ट्रेन सर्विसेज शुरू की जा सके, उसके लिए वो एलॉन मस्क की कंपनी जो है वो पूरा जोर लगा रही है किसी तरीके से प्रोडक्ट सऊदीया ख़रीद ले। और आप तो जानते ही है जद्दा का एयरपोर्ट दुनिया के उन चंद मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में है जहाँ पर पूरा साल लोगों का रश रहता है। अभी पिछले साल 4,91,00,000 से ज़ायद मुसाफिर जो हैं वो जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किए हैं, और इनमें से 90% मुसाफिर वो होते हैं जो आगे उम्रे के लिए जाते हैं। तो इन 2 जो शहरों के दरमियान जो फासला है 45-50 किलोमीटर का, वो हाइपर लूप के आने के बाद शायद 15-20 मिनट का रह जाएगा। फिर सड़कों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा रश है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन मसला एक और भी है, जो लोग उम्रे हज के लिए जाते हैं उनके पास बड़े बड़े बैग्स होते हैं, तो इस तरह की ट्रेन्स तो इन बैगों के लिए बनी नहीं होती। अब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तक एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बुलेट ट्रेन टाइप की ट्रेन भी चल रही है, लेकिन उस पर भी आप कोई 10-15 केजी का ही बैग ले जा सकते हैं। बड़े बड़े बैग जो हम पाकिस्तानी इंडियंस यहाँ से साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर कोई 21 दिन 28 दिन रहना होता है। फिर वहाँ पर कपड़े धोने का भी ख़ास कोई बंदोबस्त नहीं होता, इल्ला ये कि कोई हज के दिनों में एक डिफरेंट सिनेरियो होता है और बहुत सारे मामलात हैं। हमने वहाँ से बहुत सारा सामान भी लेकर आना होता है, खजूरों पानी के अलावा गिफ्ट लेकर आने होते हैं, जाय नमाज लेकर आने होते हैं, तस्बीहां टोपियाँ, तो इतना कुछ जो सामान है वो इस तरह की बुलेट नाजुक ट्रेनों के लिए बना नहीं होता। तो इस हिसाब से ये अभी कॉन्सेप्ट ही है। आप इस कॉन्सेप्ट को सुनिए, देखिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन मेरी ज़ाती राय में, मेरी नाकिस राय में, हमारी लाइफ स्पैन के अंदर तो शायद ये प्रोडक्ट वाइबल ना हो सके। हाँ, फ्यूचर में जाकर हो सकता है कभी कोई सर फिर ऐसा हो इलॉन मस्क जैसा, जो कोई ऐसा नट क्रैक कर लें, कोई ऐसा कोड क्रैक कर ले जिसके ज़रिए टनल्स बहुत सस्ती बन सकें,
तो ये काम हो सकता है। जैसे पहले स्पेस के अंदर जो शिप्स जाया करते थे, जो रॉकेट्स जाया करते थे, वो नॉर्मली वहाँ जाके तबाह हो जाते थे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता था। अब वो रॉकेट्स वापस आते हैं, रीयूज़ होते हैं और दोबारा से इस्तेमाल हो जाते हैं। ये भी प्राइवेट फर्म जो कि इलॉन मस्क की है, उसी ने मुमकिन बनाया है। तो इस तरह की चीज़ें फ्यूचर के लिए होती हैं, लेकिन दुनिया फ्यूचर के बारे में सोचती ज़रूर है। अब इस वक्त सबसे बड़ा अंडर द सी जो एक रेलवे नेटवर्क है, जो रेलवे टनल चल रही है, वो है चैनल टनल, जो कि इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ती है। 50 किलोमीटर की तवील ये टनल है। ट्रेन्स इसमें आती जाती हैं, दोनों मुल्क बहुत करीब आ गए। 50 किलोमीटर कहाँ और 2000 किलोमीटर कहाँ, ये बहुत लंबी मुसाफत है। फिर एक नई टनल खोदी जा रही है जो कि जर्मनी को डेनमार्क के साथ जोड़ेगी। अब इसका नाम है फहमान बेल्ट टनल। इसके अंदर होगा क्या कि 2 तरफा ट्रेन के ट्रैक भी होंगे और दरमियान में 2 रोड्स की लेन जाने के लिए और 2 आने के लिए भी हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोई $7.7 बिलियन का इस वक्त प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी ये बिल्कुल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। ये टनल 18 किलोमीटर की है, लेकिन ये इस हिसाब से अहम है कि इसके अंदर पहली दफ़ा ट्रेन के साथ साथ हाईवे भी अटैच की गई है। पहले या तो हाईवे बनाई जाती थी या ट्रेन की पटड़ी बिछाई जाती थी। अब दुनिया चूँकि मॉडर्न होती जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलती जा रही हैं। अब पाकिस्तानी नो डाउट, इंडियन नो डाउट 50 लाख की तादाद में यूएई के अंदर बसते हैं, फिर सऊदीया के अंदर बसते हैं, फिर मस्कत के अंदर बसते हैं, लेकिन वो एक जगह पे नहीं बसते, डिस्पर्स हैं। तो एक जगह पे इकट्ठा करना इनको और सऊदीया से दुबई लाना एक कॉस्ट वाला काम है। सऊदीया खुद इतना बड़ा है कि वहाँ के चंद शहरों के दरमियान फासला 14 घंटे की ड्राइव का है। तो इतनी लंबी ड्राइव क्या लोग अपने मुल्क के अंदर करेंगे, फिर वहाँ से टनल लेंगे? तो फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को हम कागज़ की हद तक ही कबूल करते हैं। ये समझ लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन की हद तक, 3D मॉडलिंग की हद तक है। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत वायरल हुआ आजकल। वहाँ के टीवी चैनल्स, वहाँ के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, इसे डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ के माहिरीन इस पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मैं तो आज को कहता हूँ टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये मुमकिन हो। और इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाने का मकसद आपको फ्यूचर की आगाही देना होता है। दुनिया किस लेवल तक जाके सोच रही है, किस तरह तमाम इंसानी बाउंड्रीज से बढ़कर सोचा जा रहा होता है, आपको वो बताना होता है। और बहुत सारे सवालात का, आपकी क्यूरीज का जवाब देना होता है, जो आप लोग हमसे कमेंट्स के अंदर आकर पूछते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का हमसे पूछते हैं, उनकी डिटेल मांगते हैं, जो हमारे तक मुनासिब डिटेल पहुंच पाती है। हम कोशिश करते हैं कि आपको वो तमाम डिटेल्स दें, आपको तफसीलात पहुंचाएं। अब ये प्रोजेक्ट 2000 किलोमीटर का अगर बनता भी है तो कम से कम $1000 बिलियन का प्रोजेक्ट आज की डेट में है। अब इस $1000 बिलियन के प्रोजेक्ट को ना तो पूरा गल्फ स्पॉन्सर कर सकता है, पाकिस्तान इंडिया का तो आप सोचे ही ना। और ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेबान।